हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो यह जो प्रश्न है आपको किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहला नियम जो है, इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है आखिरी जो यानी अचर पद है और जो कि एक्स स्क्वायर के गुणक में है जो पद, उसको देखना है। सबसे पहला नियम क्या होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है। आपको मन में ये गुणा कर लेना है या फिर आप अलग ऐसे कर सकते हैं। 4√3 का हम 2√3 में गुणा करेंगे, ये आपको समझाने के लिए हम गुणा कर रहे हैं। तो देखिए, 4 का अगर हम 2 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3। ठीक है, और कितना हो गया 8×3 = 24। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको अगर पता नहीं है कि √3 में अगर √3 का गुणा करें तो 3 ही क्यों आता है, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। देखिए, रूट का मतलब होता है किसी पर अगर रूट है तो उस पर क्या है 1/2 की घात है। ठीक है, रूट का मतलब होता है। और यहाँ पर हम इन दोनों को रूट में जो कि हैं इनको 3 पर घात 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 पर घात 1/2। अब हम जानते हैं कि जब कोई आधार जो है वह समान हो, जैसे कि यहाँ पर 3 और 3 समान हैं, तो हम घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 पर घात क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर घात 2/2, और 2 से 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी 3 पर घात हो जाएगी 1। और 3 पर घात 1 को हम क्या कह सकते हैं 3 ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रूट में रूट का गुणा करते हैं, तो जब सेम संख्या हो तो उसे हम 3 ही लिख लेंगे, यानी या फिर √4 हो या √3 हो। ठीक है, या फिर 5 हो, कोई भी संख्या हो, रूट में सेम संख्या है तो उसे हम एक ही संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने √3 में √3 का गुणा किया तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले आपको इन दोनों को x² का गुणक और यह अचर पद का गुणा कर लेना है। तो गुणा कितना आया 24। ठीक है, अब आपको देखना है कि 24 का ऐसा गुणनखंड आप क्या करें कि हमारा जो कि 5x है वो आ जाए जोड़ने घटाने पर। देखिएगा कैसे लिखना है आपको। 8 का गुणा करें 3 में, 8×3 = 24 होता है, तो हमने गुणक कर लिया 8×3 = 24। तो हम क्या करेंगे 4√3 x², और क्या करेंगे यहाँ पर 8x आपको लिखना है, और माइनस का इसमें से 3x आपको घटा देना है। तो और जैसा था वैसे ही आपको लिख लेना है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि 8x में से 3x जाएगा तो यह 5x ही तो लिखा है यह, यानी कि ये जो प्रश्न है इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया है। ठीक है, तो देखिएगा, अब आपको देखना है पहला पद और यह जो दूसरा पद है, और इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। देखिएगा, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लें तो क्या बचेगा, यानी 4x और कॉमन आ जाएगा जो कि दोनों में होगा। कॉमन क्या होता है, जो कि दोनों पदों में हो वही कॉमन हम ले सकते हैं। तो 4x यहाँ से गया तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा, और यहाँ से x² है तो x जाएगा, x ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 बाहर गया 4x, तो 4 दूनी 2 बचा यहाँ पर, और x बाहर चला गया तो यहाँ पर केवल 2 ही बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है ये वाले पद में, इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखें √3 हम कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों पद जो हैं ये √3x + 2 यहाँ पर भी बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर √3 कॉमन लेंगे। अब देखिएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ तो √3 नहीं था क्योंकि 3x ही था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसके भाग में √3 रख देंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम कॉमन नहीं हो किसी भी संख्या में तो हम कैसे कॉमन लेते हैं, तो हम कॉमन क्या करते हैं, जो भी कॉमन लिया है उसको भाग में कर देते हैं जहाँ पर कॉमन नहीं था। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर आपको कर देना है, और √3 यहाँ था तो यहाँ से चला गया तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ से हमने माइनस पहले ही कॉमन ले लिया था। अब देखिएगा 3/√3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसे हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर 3 पर घात 1 है और यहाँ पर √3 यानी 3 पर घात 1/2 है। जब हम 3 पर घात 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो 1 में से घटाएंगे तो 3 पर घात 1 ही आएगा, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो 3 पर घात 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर
यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। जब आप ऊपर ले जाएंगे, एक में से घटाएंगे तो 1/2 आएगा, यानी √3 आएगा, ठीक है। तो आपको लिख लेना है 4x √3x प्लस 2 और माइनस √3 यहाँ पर, और इस 3/√3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √3, यानी इस √3 को हम ऊपर लगा देंगे, यानी √3 ही इसको हल करने पर आएगा, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम पद हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो भी समान हो उसे हम कॉमन लेते हैं बहुपद से, ठीक है। तो यहाँ पर √3x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, 4x यहाँ से और माइनस √3 यहाँ से। तो यही अब हमारा हो गया यह गुणनखंड। तो इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में 3 या 4 नंबर का पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी हम अगले प्रश्नों में, यानी आप कोई भी प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं आपको वह प्रश्न बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।